pull is known as force, right? So अगर हम बात करें इसकी, so what is the simple definition of force is a push or a pull is known as force. So just open page number 99 of your book and have a reading of it. Till then I'm just fixing up my system. So basically अगर मैं simple definition बोलूँ तो we are discussing page number 99, a push or pull. सिंपल वर्ड्स में इसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स, ठीक है? पुश करना यू ऑल नो, पुल करना खींचना, ठीक है? इसमें से ये दोनों ही एक्शंस को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली दैट इज नोन एज अ फोर्स. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द सेकेंड पैराग्राफ, अ फोर्स कैन यूज्ड टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. स्टेशनरी मीन्स क्या होता है? जो रेस्ट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, ठीक है? पहला वाला रेस्ट ऑब्जेक्ट को मूव कराता कौन है? फोर्स. स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकता भी कौन है? दैट इज ऑल्सो फोर्स, ठीक है? स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, इट स्लोज डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये हमने इसके इफेक्ट्स में ऑलरेडी पढ़ा था. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स we have already covered previously. Now let's begin with page number 100 and 101, that is types of force. अब हम इसमें बात करेंगे हमारे फोर्स के टाइप्स की, राइट? दैट इज पेज नंबर 100 एंड 101. तो अब इसके टाइप्स क्या होते हैं? सबसे पहला टाइप है हमारा मस्कुलर फोर्स. तो व्हाट इज मस्कुलर फोर्स? मसल से ही बनता है हमारी मस्कुलर फोर्स. मतलब कि इफ वी पुश, पुल और लिफ्ट समथिंग, वी अप्लाई मस्कुलर फोर्स. कभी भी हमने पुश करना है, पुल करना है, तो ये कौन सा टाइप का फोर्स लगता है? जिसमें भी मसल्स हमारी इन्वॉल्व हो, दैट इज नोन एज मस्कुलर फोर्स, राइट? अब हमारा आता है नेक्स्ट टाइप, दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स. ग्रेविटी पढ़ा होगा आपने, सुना होगा कई बार. अर्थ, जिस वजह से अर्थ में सारे जितने भी क्रीचर्स है वो चल पाते हैं, वो नीचे की तरफ जाते हैं, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो क्या होता है? ऑन टेलीविजन यू हैव सीन द एस्ट्रोनॉट्स फ्लोटिंग इन स्पेस. कई बार जब बाहर जाते हैं तो उसमें ग्रेविटी नहीं होती, तो वो दे यूज टू फ्लोट. तो they are able to float because there is no gravitational force. We are able to stay on the ground because of the gravitational force. तो ग्रेविटी की वजह से जो भी फोर्स लगता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ये कौन लगाता है? ये अर्थ बेसिकली क्या करता है? हमको अप्लाई, राइट? So such type of force is known as gravitational force. Now is next force is frictional force. It is a contact force. Contact मतलब particles will in contact. So it is a contact force, right? So why does a rolling ball stop after some time? This is because of the force of friction. So why an object ultimately stops? Because of the frictional force. जिसकी वजह से हम वॉक कर पाते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट स्टॉप होता है आफ्टर सम टाइम, such type of force is known as frictional force. Now next is the elastic force. इलास्टिक, कोई भी इलास्टिसिटी या इलास्टिक रबर बैंड आपने देखा होगा, किसी को भी हम स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है. दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज इलास्टिक फोर्स, ठीक है. नाउ द फिफ्थ वन इज मैकेनिकल फोर्स. मैकेनिकल फोर्स इज अ मशीन, या फिर मशीन से जो भी फोर्स लगता है वो क्या बोलते हैं? मैकेनिकल. मैकेनिकल मीन्स ही क्या होता है? रिलेटेड टू द मशीन्स. मशीन्स आपको पता है, उससे जो फोर्स होता है वो होता है मैकेनिकल फोर्स. लास्ट इज द बायंड फोर्स. बायंड फोर्स वाटर में लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स होता है, राइट? मैंने बताया भी था फोर्स किस डायरेक्शन में? अपवर्ड. कहाँ पे होता है? बेसिकली लिक्विड्स या फिर गैसेस में, राइट? लिक्विड या फिर क्या होता है? ये गैसेस में होता है, राइट? इट इज ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स, या तो लिक्विड में या तो गैसेस में, राइट?
सो ये था हमारे टाइप्स ऑफ फोर्स. नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आवर सिंपल मशीन. अब हम पढ़ेंगे द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज व्हाट आर सिंपल मशीन्स, राइट. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द सिंपल मशीन्स. मशीन्स आपने देखी क्या होता है, तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे. सिंपल मशीन्स आर द टूल टू मेक आवर लाइफ्स इजी. ये टूल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारी लाइफ को इजी करते हैं, आसान करते हैं. जैसे सीजर है, या फिर फास्टली काम करने के लिए वो करते हैं, कंपेल करते हैं. They help us to work by applying force at convenient point, which either change the direction of the force or increases the force apply. या तो ये डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, या तो फिर ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं फोर्स को. ठीक है, अप्लाइड फोर्स को ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. ठीक है. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर लीवर. ये किसके एग्जाम्पल्स है, मशीन के. ठीक है, इसमें भी आगे टाइप होते हैं, राइट. तो ये किसके एग्जाम्पल थे, सिंपल मशीन के. लिवर. ठीक है. इंक्लाइन प्लेन. सी द डायग्राम 11.5. 11.5 में पिक्चर गिवन है. ठीक है, जस्ट सी दैट. अलग अलग टाइप के इसमें क्या गिवन है, अलग अलग टाइप के इसमें गिवन है मशीन, राइट. व्हील एंड एक्सल देखा होगा, व्हील, एक्सल. कई बार मैकेनिक्स के शॉप में देखा होगा. ठीक है, बॉटल ओपनर हो गया, पुली हो गया. अब हम कैटेगरी वाइज स्टडी करेंगे कि लिवर्स क्या होते हैं और इंक्लाइन प्लेन क्या होते हैं. सबसे पहले हम इसके टाइप्स देखेंगे कि ये होता क्या है एंड इट्स टाइप्स, राइट. एंड इसके बाद हम देखेंगे इंक्लाइन प्लेन. तो आज हम स्टडी करेंगे अलग अलग टाइप की मशीन्स को. नेक्स्ट टर्न में हम इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे एनर्जी को. ठीक है, एनर्जी क्या होती है और उसके क्या होते हैं टाइप्स क्या होते हैं, राइट. व्हाट इज एनर्जी एंड व्हाट इज इट्स टाइप, राइट. सो एनर्जी और उसके टाइप्स हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे. ठीक है, और प्रोबेबली नेक्स्ट टर्न तक ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द last segment of today's topic, that is levers. Lever, inclined plane and screw we will study in this lecture. Now I'm just rubbing the entire part I have written on the screen so that you can able to see it properly. So what are the levers? Now सबसे important part, levers होता क्या है. ठीक है, commonly used tool like scissor, pillars, screwdrivers, hammers are levers. तो जैसे हम ये नहीं कह सकते कि कॉमनली जो भी हम टूल्स देखते हैं, ठीक है, सिंपल टूल्स. एग्जाम्पल इसका सिजर सबको पता है. सबसे बेसिक एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो सिजर्स, ये क्या है, एक तरीके का लिवर है, राइट. हैव यू सीन समवन यूजिंग अ रॉड टू लिफ्ट अ हैवी रॉड. कई बार देखा होगा रॉड से क्या किया जाता है, बाहर जो पहाड़ी एरियाज होते हैं उसमें से क्या किया जाता है, रॉक को मूव कराया जाता है. ठीक है, एक सर्टेन एंगल पे. तो डेली लाइफ में हम ये चीजें देखते हैं. स्मॉल स्टोन इज केप्ट एज अ सपोर्ट. एक स्ट्रॉन्ग स्टोन को रख दिया है सपोर्ट के लिए. ठीक है, एंड उसकी हेल्प से क्या करते हैं, और बहुत क्लोज, इधर बिग बड़े बिग रॉक्स के बहुत क्लोज, बहुत पास में क्या रखा जाता है, वो स्टिक रखी जाती है. ठीक है, he uses a downward force on the end of the rod. तो नीचे की साइड पे वो क्या लगा रहा होता है, फोर्स. ठीक है, अगर मैं बात करूं जैसे ये है और यहाँ पे पर्सन है. ठीक है, और यहाँ पे उसने अपना रखा स्टोन. ये हैवी रॉक, ये है मैन. ठीक, ये है रॉड हमारी. तो ये क्या करता है, ये मैन ने क्या लगाया, यहाँ पे फोर्स लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर, ताकि इस स्टोन की हेल्प से ये वाला रॉक को वो क्या करे, लिफ्ट कर सके. ठीक है, द रॉक इज लिफ्टेड अपवर्ड्स. हेयर द रॉड इज अ लिवर.
तो बेसिकली जो रॉड है वो हमारा किसका काम करेगा, वही हमारा एक तरीके से क्या होता है, दैट इज आवर लिवर। ठीक है, एक टाइप की मशीन होती है। और द वेट लिफ्टेड बाय द पर्सन इज द लोड, और जो ये वेट उसने उठाया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस की लैंग्वेज में लोड है ये। ठीक है, द पॉइंट ऑफ सपोर्ट और द प्राइवेट पाइवट पॉइंट, जहाँ पे भी सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है तो इसको पाइवट पॉइंट भी बोलते हैं, और इसी को ही क्या बोलते हैं, फल्क्रम। ठीक है, तो व्हाट इज फल्क्रम, इसी को ही क्या बोलते हैं, पाइवट पॉइंट। जिस पॉइंट पे आपने सपोर्ट दिया, सपोर्ट को ही क्या बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, फल्क्रम या फिर पाइवट पॉइंट। ठीक है, द फोर्स यूज्ड इज एफर्ट, और मैन ने क्या लगाया, जो भी फोर्स लगाया, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एफर्ट। ठीक है, तो मशीन की लैंग्वेज में बेसिकली ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। ये हमारा क्या था, एप्लीकेशन कैसे अप्लाई किया जाता है। फोर्स जो लगाया मैन ने उसको एफर्ट बोला। रॉड है, रॉड का क्या नाम होता है, लीवर। लोड, जो भी हैवी स्टोन को लिफ्ट किया उसको क्या बोलते हैं, लोड। ठीक है, जो भी सपोर्ट वाला था, सपोर्ट वाला जो स्टोन था उसको फल्क्रम या फिर पाइवट पॉइंट बोलते हैं। राइट, तो ये टर्म्स आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। अब लिवर इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द फल्क्रम। अब इस सपोर्ट सिस्टम की जो भी पोजीशन होती है कि मिड में है, ठीक है, कि कॉर्नर पे है, उस हिसाब से लिवर को क्या किया जाता है, क्लासीफाई, क्लासीफाई किया जाता है इस बेसिस पे। क्लासीफाई या फिर इसके टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट बोलो या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, फल्क्रम। राइट, तो लिवर के कितने टाइप्स होते हैं इस बेसिस पे, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। इस बेसिस पे लिवर के कितने टाइप्स होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स। राइट, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एंड द थर्ड क्लास। Now in this part we will just study that the load is between the effort and effort जहाँ पे लग रहा है और जहाँ पे लोड है वो फर्स्ट क्लास है। ठीक है, द लोड इज बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट इज द सेकेंड क्लास, एंड द इफेक्ट इज बिटवीन द लोड इज नोन एज द थर्ड क्लास। तो आप लोग को सिर्फ एग्जाम्पल्स देखने हैं, आपने डायग्राम देख रहे हो ना, लोड कहाँ पे है, फल्क्रम कहाँ पे रखा है। फल्क्रम की पोजीशन के हिसाब से देयर आर द 3 टाइप्स। राइट, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास। आपको लर्न करना है बुक से विद एग्जाम्पल एज इट इज, और कुछ भी नहीं करना, 1 1 2 2 लाइन की डेफिनेशंस। नाउ व्हाट इज अ इंक्लाइन प्लेन, कई बार देखा होगा स्लोपी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। वॉकिंग अप अ स्लोप इज इजियर देन द क्लाइंबिंग लैडर एट टू द सेम हाइट। An inclined plane is a slope which makes work easier. Workers have load और अनलोड अ ट्रक यूजिंग अ प्लैंक ऑफ वुड। देखा होगा तिरछा टाइप का प्लैंक, या हॉस्पिटल में जो चल नहीं पाते हैं तो वो रैम्प्स बनाते हैं जिसमें से व्हील्स के थ्रू इजीली आपके जितने भी पेशेंट्स हैं उनको ले जाया जा सके। व्हील चेयर्स के लिए देखा होगा ना सभी ने, कि कई बार ये ट्रक है, ट्रक का जैसे ही ये खोलते हैं यहाँ पे क्या रख देते हैं, एक थोड़ा सा तिरछा टाइप का एक प्लैंक। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, एक सर्टेन एंगल पे, ताकि सामान इसमें से रोल करा के अनलोड कराया जा सके। ठीक है, ये कहाँ पे देखा जाता है, हॉस्पिटल्स में भी। राइट, अब पुली पे चलते हैं। पुली देखा होगा वेल्स में जो भी पानी निकालते हैं, एक व्हील टाइप का स्ट्रक्चर होता है। राइट, एक व्हील टाइप का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे बास्केट होती है हमारी जो जिसमें से पानी भरते हैं, ये व्हील होती है, और यहाँ पे एक इंसान क्या लगा रहा होता है, फोर्स। राइट, तो ये किसमें देखी जाती है, हमारी वेल्स में। इसी को ही क्या बोलते हैं, पुली। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, बकेट। ये हम क्या लगा रहे होते हैं, रस्सी से फोर्स। ये हमारे को कहाँ पे दिखाई देती है, बेसिकली वेल्स में। ठीक है, a pulley is a small wheel which grooves around its outer edge. The groove can hold a rope in position. A pulley, together with a chain or rope, is used to lift the object. अब
पुली का काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करना, राइट? पुली इज यूज फॉर ड्रॉइंग द वाटर फ्रॉम अ वेल। अभी मैंने एक्सप्लेन किया, इसको बोलते हैं फिक्स्ड पुली। इट इज लिफ्टेड अप to some support. The rope is passed over the pulley. The bucket is tied to the end. The downward effects is applied. The outer rope and the bucket of the water comes up. जैसे आप खींचोगे बेसिकली वैसे बकेट ऊपर आएगी, पानी फिल हो जाएगा। A fixed pulley makes work easier by changing the direction. डायरेक्शन चेंज करने से ये हमारा काम आसान कर देती है। सेकेंड केस होता है स्मॉल पुली विच इज फ्लैग पोल टू होस्ट अ फ्लैग। कई बार देखोगा फ्लैग होस्टिंग में जिस टाइप की पुली होती है वो मूव भी कर सकती है, ठीक है। मूव अलोंग टू द फिक्स्ड पुलीज आर नोन एज टू लिफ्ट द लोड्स। ये आपको एग्जांपल्स के मैंने अलग अलग। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, स्क्रू क्या होते हैं, जैसे देखा होगा ना नेल्स होते हैं घरों में, कील वगैरह। व्हील तो साइकिल में सभी ने देखी है, और पुली वेल्स वगैरह में यूज होती है। तो ये सिंपल मशीन जो घरों में देखते हो, बस उसी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, दो दो लाइंस आपने याद करनी है। अब व्हील एक्सल क्या होता है, ये क्या करता है, ये व्हील घूमती है, बट द व्हील बाय इटसेल्फ इज नॉट अ सिंपल मशीन। तो व्हील घूमने से वर्क तो आसान होता है, बट ये अकेले काम नहीं कर सकती, इसीलिए इसमें एक्सल होता है। एक पॉइंट ऐसा होता है, देखा होगा चेन लगाई जाती है, तो वो एक्सल इज अटैच टू द रॉड विच इज नोन एज व्हील एक्सल अरेंजमेंट। साइकिल सभी को पता है क्या होती है। फाइंड आउट द व्हील एक्सल अरेंजमेंट, द बाइसिकल, स्विंग मशीन एंड एक्सेट्रा। यू कैन सी द डायग्राम। आपने मशीन्स में भी ये देखा होगा, चेन टाइप का अरेंजमेंट होता है व्हील के साथ। तो ये व्हील और एक्सल तो सभी को पता है। स्क्रू भी सभी ने देखे होंगे, टाइटली चीजों को होल्ड करने के लिए। कई बार टिकी नेल को हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ठीक है। दे जॉइन द थिंग्स विद द स्क्रू, घुमा करके उसको, so that the force apart easily. On the other hand, we join things with nail. They held together for short distance. That is the length of the nail. जैसे इसी को क्या बोलते हैं, बड़े वाले स्क्रू को बोलते हैं स्क्रू जैक्स आर यूज्ड इन द कार टू लिफ्ट। देखा होगा ना, नीचे लगा करके कार्ट को या किसी भी चीज को मूव कराया जाता है, राइट। तो कैन यू थिंक ऑफ द बिग मशीन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन। सो दिस इज ऑल अबाउट द मशीन्स। मशीन वाला पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया। यू हैव टू सी इट। नहीं समझ में आता है, लाइव क्लास होगी थर्सडे, यू कैन आस्क मी। अब हम बात करेंगे एनर्जी क्या होती है। कोई भी काम करने के लिए जो भी हमें एबिलिटी चाहिए होती है, दैट इज आर एनर्जी। एनर्जी के टाइप्स हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, राइट। तो नेक्स्ट टर्न पे चैप्टर विल बी फिनिश। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।